हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक है आपकी परेशानियों का चैप्टर खत्म क्यों नहीं हो रहा है या आपकी परेशानियां बढ़ती क्यों जा रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी परेशानियों का चैप्टर खत्म क्यों नहीं हो रहा है या आपकी परेशानियां खत्म क्यों नहीं हो रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वैंड्स, टॉवर, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Pentacles, Seven of Swords, the Hermit, King of Cups, King of Pentacles, Knight of Pentacles. Okay. आपकी प्रॉब्लम के चैप्टर खत्म क्यों नहीं हो रहे गाइस? देखो, प्रॉब्लम के चैप्टर कैसे खत्म हो। सबसे पहली बात तो अभी सिचुएशन क्या है, पैसों को लेकर सबसे बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो रखी है कि जितनी भी कोशिश करो आपकी लाइफ में बैलेंस ही नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रही है। जैसे एक प्रॉब्लम खत्म होने की कोशिश करती है, कोई दूसरी ताक में रहती है कि वो आपकी लाइफ में एंटर हो। मतलब जैसे तैसे करके हार थक कर कैसे भी करके कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर तो मिलता भी है, और जैसे उसका सॉल्यूशन होने लगता है कि एक और प्रॉब्लम खड़ी रहती है कि अब उसका भी समाधान करो आप। मतलब इंतजार में हो कि लाइफ कब आसान हो जाए, कब कब ठीक हो जाए, जब मैं ये कह पाऊँ कि मुझे किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। आपके इर्द गिर्द में कुछ लोग ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा आपकी परेशानी के कारण बन रहे हैं गाइस। वजह यही है, सच कहूं, कि जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम का कोई चैप्टर जो है ना वो चेंज ही नहीं हो पा रहा है। और साथ में कुछ चीजें और भी है गाइस। देखो, दो तरीके की चीजें चलकर ना परिस्थितियों को बिगाड़ रही है, बुरा कर रही है। कि जहां पर आपको लगता है कि अब कुछ चीजें ठीक होगी, वहां पर वो ठीक ना होकर वो आगे की तरफ बढ़ जाती है। जैसे एक होता है ना, किसी इंसान को कहा जाता है यहाँ तक पहुंचना, यहाँ तक पहुंचने के बाद में आपकी रेस खत्म है, आप जीत जाओगे। जी जान लगाकर भाग कर सहन करके कोई इंसान कैसे भी करके यहाँ तक पहुंचता है और वो मंजिल पहुंच जाती है यहाँ पर। फिर से क्या इंतजार। और ये तकलीफ देता है किसी इंसान को, अरे मैं धैर्य रखूं तो कितना रखूं, मेरे सबर की भी कोई सीमा होनी चाहिए। मतलब सर के ऊपर से पानी का गुजरना, कि कोई इंसान एक ही एक चीज देख देख कर बुरे पैटर्न देख देख कर परेशान हो चुका है। अरे इसका भुगतान होना बंद हो जाए, है ना। ये परीक्षाएं बंद हो जाए लाइफ की, है ना। मतलब ये बात आपके दिल में चल रही है गाइस। कहीं ना कहीं आपने हमेशा से देखा आपकी लाइफ में असंतुलन, रिश्तों को लेकर, पैसों को लेकर, हेल्थ को लेकर, हर एक चीज को लेकर पक्षपात बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में है। कि जहां पर आपके साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए, आप किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, आपके साथ पक्षपात होता है। और इतनी मेहनत अभी बीते समय में आपने अपने पैसों को लेकर बहुत की है। आपकी घर परिवार पर, आपके काम काज पर किसी की बुरी नजर है। कोई चाहता ही नहीं कि आप लाइफ में सक्सेस पाओ, कोई चाहता ही नहीं कि आपको लाइफ में कोई खुशी मिले। हालात यहां तक कर देना कि अगर कोई खुशी मिले ना, आप खुद उसे नकारो, ये कट जाता है। कि आपको तकलीफ पहुंचा पहुंचा कर इतनी तकलीफ पहुंचा देना कि आप खुद अपने मुंह से मना करो कि आपको वो खुशी नहीं चाहिए, आपको अपनी लाइफ में नई शुरुआत नहीं चाहिए। बहुत खतरनाक तरीके से किसी की मनसाना आपके लिए बुरी चल रही है, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर।
दोनों में अफरा तफरी चल रही है आपके। अभी टावर मोमेंट आपने फेस किया है या आपकी लाइफ में चल रहा है या अभी पास्ट में आपने भोगा है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है कुछ लोगों ने। गाइस परिस्थितियां दो तरीके की बनी है, अब इसे समझना। शायद आपको पता भी होगा इसके बारे में। एक्चुअल में कुछ लोग तो रीजन बनते हैं गाइस जानबूझकर हमारी लाइफ में तकलीफ पहुंचाने के लिए, लेकिन एक सिचुएशन आपकी लाइफ में एक और बनी हुई है। जैसे होता है ना कि कभी कभी ग्रहों की स्थितियां कुछ ऐसी होती है कि चलो आज आपके कुछ ग्रह ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से आपका 1 साल हो गया, कुछ महीने हो गए, 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, आपको आपकी ग्रहों की वजह से परेशानी का भुगतान करना पड़ा। ठीक है, तो जिसमें रोए कौन? आप रोए। ठीक, उसके बाद में जैसे आपको लगता है ना चीजें ठीक हो रही है, इसे समझो गाइस, मैं कहना क्या चाहती हूँ कि जैसे ही आपको लगता है चीजें ठीक हो रही है, वैसे प्रॉब्लम फिर से घटित होती है। हो क्या रहा है कि जैसे घर में कुछ सदस्य है ना, एक के ग्रहों की दशाएं अच्छी नहीं चलती है, वो प्रॉब्लम फेस करता है अपनी हेल्थ को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर, मेंटली सबसे ज्यादा मेंटली, है ना। उसे रिकवर होने की जैसे कोशिश करता है घर के किसी और सदस्य पर कोई ग्रह की दशा का होना। आपके साथ क्या है कि आपके साथ प्रॉब्लम होती है ना, तब भुगतते हो आप खुद। ठीक है, और थोड़ा घर परिवार पर माहौल बनता है, लेकिन जब किसी और के साथ होते मतलब आप परेशान नहीं करते हो। जैसे एक इसे भी समझने की कोशिश करना, दो तरीके के लोग होते हैं। एक बीमार पड़ जाते हैं ना, तो वो चुपचाप बैठ जाते हैं और अपनी पीड़ा को सहन करते हैं और दवाई लेकर ठीक होने की कोशिश करते हैं। दूसरे तरीके के कोई इंसान होते हैं ना, वो बीमार होते हैं ना, तो वो घर का माहौल खराब कर देते हैं, वो सबको परेशान करते हैं, बीमार हो गए तो, है ना। मतलब वो सहन नहीं कर पाते हो अपनी उस प्रॉब्लम को, जिसकी वजह से घर में तनाव का माहौल बन जाता है। हालांकि गलती उनकी भी नहीं होती गाइस, अब बीमार होना किसी खुद के हाथ में तो नहीं होता ना, पर सहन शक्ति उतनी है नहीं उनमें, जिसकी वजह से वो घर में सबको परेशान करते हैं। ये सिचुएशन हो गई। तो वैसे ही आपके अगर कुछ ग्रह ऐसे होते हैं ना, तो आप चुपचाप अपनी लाइफ में चलने की कोशिश करते हो, जैसे तैसे समय बीत जाए। आपके घर परिवार में हो सकता है कि जैसे आपके ग्रह ठीक होने लगे, किसी और के ग्रह में कुछ ऐसा हो जाए, उनकी दशा महादशा का योग बन जाए, या उनके ठीक हो तो किसी और के, यूं ऐसे करके ना, मतलब एक वही घूम घाम कर चीजें चल रही है गाइस। एक का ठीक होता है दूसरे का बिगड़ जाता है, दूसरे का ठीक होता है तीसरे का बिगड़ जाता है। जैसे एक होता है ना कि कोई बीमार हो जाता है, जैसे कोरोना जैसे गाइस, है ना, कि एक ठीक होता है लेकिन वो दूसरा बीमार हो जाता है, तीसरा बीमार हो जाता है, और ये चीजें चलती रहती, ये चक्र में बंधे हुए हो गाइस। अब इसका समाधान क्या है? हालांकि पहले आपने, मुझे ऐसा लगता है, जितना मुझे समझ में आता है ना, कि जब कभी आपके घर परिवार का वातावरण अच्छा चल रहा था या आपके काम काज को लेकर वातावरण अच्छा चल रहा था ना, ठीक है, तब आपने कोई पूरे परिवार को लेकर कोई पूजा पाठ किया है, या आप जिनको भी मानते हो ना, उनसे संबंधित कुछ ना कुछ अच्छा काम किया है गाइस, है ना। अपनी घर की पवित्रता को फिर से अच्छा करने के लिए, मतलब नकारात्मकता को भगाने के लिए, सकारात्मकता के लिए कुछ ना कुछ किया है आपने। ठीक है, और अभी की सिचुएशन ऐसी है गाइस कि ये डिमांड करती है कि अगर पूरी फैमिली अगर मिलकर घर के लिए कुछ करना चाहो ना, है ना, मतलब यहाँ पर क्या है कि समस्या का समाधान साथ में एक बार में होना है ना, जिसकी वजह से सकारात्मकता की कड़ियां ऐसी जुड़े कि नकारात्मकता को आपकी लाइफ में एंटर होने का स्थान ना मिले। तो यहाँ पर समस्या का समाधान, सबको उपचार की जरूरत है। अब ये उपचार, अब यही नहीं कि डॉक्टर से जाकर दवाई लेकर आने वाला ना, ये उपचार अलग है गाइस। इसमें सबसे पहले आप क्या करो, एक सिचुएशन मुझे ऐसे लगती है कि किसी के घर परिवार में ये भी है कि आप अगर किसी उपाय के बारे में कहोगे ना, सामने वाला करेगा नहीं, जिद में रहेगा लेकिन करेगा नहीं, भुगतान कितना भी कर लेगा, लेकिन आप जो उपाय कहोगे वो करेगा नहीं। नहीं करे ना, आप अपनी तरफ से करने की कोशिश करो, आप तो कम से कम सकारात्मकता लाने की कोशिश करो गाइस। नमक के पानी से रोज पोछा करना है या आंगन धोना, जो भी करो वो करो। ठीक है, नकारात्मकता को भगाने की कोशिश करो। एक मुझे लगता है कि राहु को ठीक करने की कोशिश करो गाइस। ये ब्रह्म वाली स्थितियां, ये आपसी मतभेद, है ना, जहां पर रस्सी भी सांप दिखे, ऐसी भ्रम वाली स्थितियां राहु खराब होने पर होती है।
और इतने एरिया में, लाइफ के हिस्सों में जब प्रभाव पड़ता है ना, वो इसी वजह से होता है गाइस। इसको ठीक करने की कोशिश करो। हो सकता है कि आपके घर की सीढ़ियों में कोई ना कोई सामान, कपड़े हो गए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कुछ ना कुछ रहता है। घर की साफ सफाई नहीं रह पाती है, कुछ ना कुछ हो रहा है गाइस, जो जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है। उसे ठीक करने की कोशिश करो, है ना। ये छोटे छोटे उपाय जो है ना, ये बहुत काम कर रहे हैं। कांटेदार पौधे हैं, पेड़ है, पेड़ नहीं सॉरी, कांटेदार पौधे हैं घर में, उन्हें हटा दो। लगता है बहुत बड़े हो गए, पेड़ के रूप में हो गए, तो क्या करें। वाइट कलर के फ्लावर, है ना, उसका पौधा लाकर लगा दो, उसकी नकारात्मकता को वो कम कर देगा। ठीक है। कोने कोने में, घर के कोने कोने में सामान इकट्ठा करके मत रखो। कोई अलग एक स्टोर रूम बना लो। ठीक है, कोई एक अलग व्यवस्था कर दो। कपड़े फैलाए हुए मत रखो। ये चीजें क्या करती है गैस, नकारात्मकता को बढ़ाती है। कभी कभी क्या होता है गैस, पता है कि अगर किसी की दशा, महादशा चल रही है, लेकिन वो फिर भी सीधे सीधे चल रहे होते हैं ना, या कम से कम ऐसी नकारात्मकता को बढ़ाने वाली चीजें नहीं कर रहे होते हैं ना, तो उन पर इतना असर नहीं करता। कि भाई वो तो अपने कर्तव्य का निर्वाह करते जा रहे हैं, लेकिन परिस्थिति अपने इर्द गिर्द की बना ही नहीं रहे हैं कि जिससे नकारात्मकता हावी हो। तो चांस कहाँ मिलेगा गाइस नकारात्मकता के हावी होने का। थोड़ा बहुत इफेक्ट आपकी हेल्थ पर आ जाता है, क्योंकि जो जीव तत्व होता है ना, उस पर तो इफेक्ट आता है। तो थोड़ी बहुत हेल्थ को लेकर इशू हो जाते हैं, या थोड़ा बहुत कहीं जैसे हेल्थ पर असर होता है तो काम पर थोड़ा फोकस हट जाता है, तो थोड़ा पैसों पर हो जाता है। बाकी चीजें हम व्यवस्थित कर सकते हैं गाइस, ये संभावना होती है ना। कहता है ना कि हर ताले के मालिक ने कईयों चाबी बना कर रखे, इंसान तो दो चाबी बनाता है, मालिक ने कई समाधान बना कर रखे हैं। लेकिन उन समाधान पर हमारा फोकस ही ना जाए तो ये तो बात गलत हो जाती है ना। कि कोई इंसान प्रॉब्लम भोग रहा है, भोग रहा है, भोग रहा है, समाधान पास में है और पता भी नहीं है, और समय कटता जाता है सिर्फ प्रॉब्लम्स में। ये चीजें अपने इर्द गिर्द, है ना, संभालने की कोशिश करो। जैसे कहता है ना कि कभी भी हेल्प चाहिए होती है ना, तो पहले हमें हमारे इर्द गिर्द में देखनी चाहिए। जितना जुगाड़ हम लगा सकते हैं उतना जुगाड़ लगाकर समस्या से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे आसपास ही समाधान होता है गाइस। जहां से समस्या खड़ी होती है ना, वही समाधान होता है। तो ढूंढने की कोशिश करो, अपनी अंतरात्मा को जगाओ, अंतर चेतना को जगाओ। ठीक है। और नकारात्मकता बहुत हावी लग रही है, नमक के पानी से स्नान करो। ये छोटे छोटे उपाय गाइस, छोटे छोटे उपाय। और मैं उपाय वही बताऊंगी क्योंकि मुझे पता है आपके स्ट्रेस का लेवल हमसे नहीं होता इतने सारे, हम नहीं सहन कर सकते। आपको सहन करना ही नहीं है जी, है ना। आपको सहन करना ही नहीं है, बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम से बाहर आना है। कि ये पैटर्न आपकी लाइफ में बार बार ना दोहराए। ये चैप्टर जो बार बार, जैसे मैं कह रही हूँ ना, कि जैसे खत्म होने का नाम लेता है, फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स के चैप्टर खत्म क्यों नहीं हो रहे, ये वजह यही है गाइस। और कुछ लोगों से अगर आपकी दूरी बन गई है अभी बीते हुए कुछ सालों में, है ना, स्पेशली मैं कहूंगी गाइस कि 2013 के बाद में, 2013 13 में तो हुआ है, 2007-8 में आपके कुछ लोगों से डिस्टेंस क्रिएट हुआ। हो सकता है कि आपको लगा होगा कि मालिक ये तो गलत हो गया आपके साथ, है ना, आपका उन लोगों से डिस्टेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए था, अब आपका जीवन कैसे बीतेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीता ना, आपको एहसास हुआ कि जो कुछ भी हुआ आपके लिए बेहतर हुआ। वो आपकी लाइफ का एक टावर मोमेंट आपने फेस किया। उसके बाद में आपकी लाइफ का टावर मोमेंट आया है 2013-14 में गाइस, जहां पर फिर से आपसे कुछ लोग छूटे हैं। मतलब ये क्या कह रही हूँ कि जिस तरीके से सेंटर में आप खड़े हो और आसपास की नकारात्मकता है ना, थोड़ी थोड़ी करके नकारात्मकता आपकी लाइफ से खत्म हुई है। और उस समय आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये नकारात्मकता और नकारात्मकता आपकी लाइफ से छूट रही है। जैसे हमारे शरीर में से कोई कांटा निकलता है ना, तो एक बार तकलीफ होती है ना, बस वो तकलीफ आपको ही, और आपको समझ में नहीं आया कि ये कांटा निकल रहा है। लेकिन आपकी लाइफ के कांटे निकाले गए हैं गाइस। डेस्टिनी ने आपको तकलीफ से बचाने के लिए कुछ कठोर निर्णय आपके लिए लिए, लेकिन तब भी आपको आह निकली, क्योंकि वो मासूम बच्चा समझ नहीं पा रहा। मैंने कहा ना कि राहु जो होता है ना, वो भ्रम की स्थितियां उत्पन्न करता है। आप पर कोई दशा चल रही थी गाइस, जिसके वजह से ये 10 साल कह सकते हैं, 2013-14 से लगाकर ये 23 तक हुआ होगा गाइस। आपके प्रॉब्लम बहुत सही है, आपने बहुत ज्यादा
मतलब कह नहीं सकते कि किस हद तक में आपने प्रॉब्लम सही है। 2013-14 में तो बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम आपने सही है गाइस। लेकिन इसका भी निवारण कहते हैं ना गाइस, कि मुझे ऐसा लगता है कि हो गया था, कुछ ही महीनों में हो गया था 13-14 वाली प्रॉब्लम का। ठीक है, उसके बाद में फिर से लाइफ थोड़ी ठीक होने लगी और 2020 से फिर से प्रॉब्लम ये वाली। और जो मैंने कहा ना कि ये पैटर्न क्यों दोहरा रहे हैं, ये कुछ बुरे लोगों की बुरी नज़र की वजह से गाइस, जो चीज़ें ठीक होने ही नहीं देते हैं। इतना भयंकर इनका आपके साथ कंपटीशन है, इतनी ईर्ष्या द्वेष है, इतनी नकारात्मकता इनकी खुद की लाइफ में भरी पड़ी है, जिसकी वजह से, और एक कहता है ना बदले वाला भाव बहुत ज़्यादा इनमें लग रहा है। इतना बदला पता नहीं क्यों, किसी बात को लेकर है, क्या है, जिसकी वजह से ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। और ये जो 2020-21 तब से आपकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम शुरू हुई ना, उससे आप अभी भी फेस कर रहे हो। हालांकि उससे निपटने का साहस आप में उतना आ गया है, लेकिन फिर भी अभी झेले जा रहे हो गाइस। ये देखो, एक बात कहूँ कि ये प्रॉब्लम तो खत्म होगी। और अभी लेटेस्ट आपको क्या प्रॉब्लम चल रही है, अभी चल रही है फिनेंशियल मैटर को लेकर। अभी आपका मन का भाव क्या है, मुझे कैसे भी करके इंडिपेंडेंट होना है, आत्मनिर्भर होना है। शायद लाइफ में आपने यही देखा है गाइस कि कोई पैसों के आधार पर आपको बहुत खतरनाक तरीके से तोड़ने की कोशिश करता है। पैसों को लेकर मुसीबत आपने देखी है गाइस, और ये अब आप नहीं चाहते। तो एक जद्दोजहद करके कोई इंसान अपने फ्यूचर को सेव करना चाहता है ना, अपने दम पर। अभी आपकी जद्दोजहद वही चल रही है, अपनी कैरियर को बनाना, अपने कैरियर को सुरक्षित करना। आपको पता है कि आप अपने कैरियर को बना लोगे ना, तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। आप किसी के रोके से नहीं रुकोगे, आप हर तरीके के कंपटीशन को तोड़ दोगे, है ना। अभी कहते हैं ना कि आप अपना ध्यान बहुत सारी बातों में ना तोड़ना नहीं चाहते, बांटना नहीं चाहते। आपका फोकस मात्र केवल एक बात को लेकर है गाइस। और ये सच कहूँ ना, समय ने बहुत अच्छी सीख दी है, आपको समझ दी है कि आपको करना क्या है। और जो आपको वाकई में जिस जिस राह पर चलना है ना, उस राह पर आप चल पड़े हो, और संकेत भी समझ रहे हो, स्पिरिचुअल भी हो रहे हो, है ना कहीं कह लो गाइस। बिगड़ी हुई परिस्थितियों में एक बैलेंस खुद अपनी तरफ से लेकर आना, वो चीज भी कर रहे हो आप। मतलब सक्रिय हो गाइस, अपने कर्मों से कहीं ना कहीं सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हो, अपनी बागवानी कहता है ना, फिर से हरा भरा करने की कोशिश कर रहे हो। अभी आपके ग्रह में आपको लेकर एक बात कह रही हूँ गाइस, कि आपकी ग्रह में सुधार मुझे दिख रहा है गाइस। मुझे ऐसा पक्का लग रहा है कि कोई दशाएं आप पर से उतरी है। ये दशाएं जाती जाती कोई अच्छा काम करके जाती है लाइफ में। तो कोई दशा उतरते उतरते मुझे ऐसा लगता है कि कोई कुछ बड़ा करने वाली है आपके साथ, है ना। कुछ बड़ा गिफ्ट देने वाली है, या ऐसी प्रॉब्लम में भी जो आप आपने साहस रखा, आपने जो कुछ भी अच्छे कर्म किए ना, उनका रिवॉर्ड के रूप में कुछ देकर जाएगी, आपको इंडिपेंडेंट करके, आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आकर। इसे सुनना समझना गाइस, आपकी लाइफ के पैटर्न कैसे खत्म होंगे। आपकी लाइफ पर, आपकी लाइफ में जिस बात को लेकर फोकस हो ना, आप उस बात पर ही आगे बढ़ना, भटकना मत। और एक बात कि ये जो पैटर्न के बारे में मैं कह रही हूँ ना, तो एक बार पूरी फैमिली मिलकर ना साथ में, अगर कोई जैसे कहता है ना कि घर में पूजा करनी, ठीक है, या फिर कुछ नहीं गाइस, अगर ये सब नहीं करना चाहो, क्योंकि हो सकता है कि आप मानो कोई और ना माने, तो साथ में मिलकर अगर कोई मंत्र उच्चारण कर सकते हो ना, ठीक है, कोई सा भी मंत्र, गायत्री मंत्र हो गया, ये तो सबसे अच्छी बात है। शांति के लिए, घर में सुख शांति के लिए और ग्रहों की दशाओं को अच्छा करने में ये सबसे अच्छा रहता है। तो गायत्री मंत्र 5 बार, 7 बार, 11 बार इतना कर लो, ठीक है। और अगर लगता है कि फैमिली के मेंबर मिलकर ये नहीं कर सकते, तो एक काम करना, क्या करना कि ये कोई भी मंत्र है ना, उस मंत्र को चलाकर, मोबाइल में चलाकर, ठीक है, रख दो। स्पेशली खाना बनाते समय रसोई में मोबाइल में गायत्री मंत्र चलाकर रख दो। ये सबके कानों में आवाज जाएगी गाइस, आप किसी को पता नहीं चलेगा कि आप कोई उपाय कर रहे हो, ठीक है। गायत्री मंत्र हो गया, जो भी मंत्र है ना, वो चलाकर ऑन करके ना आप खाना बनाओ,
वो खाना भी अभिमंत्रित होता रहे, ठीक है, और वो सबके लिए फायदेमंद रहेगा गाइस। तो एक बार ये करके देख लो, अगर साथ में मिलकर कोई मंत्र उच्चारण करे तो अच्छा है, ना करे तो ये तरीका अपनाओ। और अगर लगता है कि रिश्तों में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही है, बेवजह के गलतफहमियां क्रिएट हो रही है, बेवजह के आरोप आप पर लगाए जा रहे हो, बार बार होता जाता है, बार बार होता जाता है, ठीक है, शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ जो है ना, वो सुना करो गाइस, ठीक है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि कभी भी लाइफ में धर्म संकट वाली स्थिति आती है, प्रॉब्लम्स समझ में नहीं आती है, लगता है सारे तरीके अपनाने के बाद में भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूर दूर तक नज़र नहीं आता, और हेल्प चाहिए होती है ना जहाँ पर, कि मैं आगे बढ़ूँ, मुझे संबल देने के लिए, मेरा साथ देने के लिए कोई ना कोई रहे मेरे साथ, तो उसके लिए गीता का 12वां अध्याय है गाइस, है ना, वो आप करो, ठीक है। और अगर लगता है वो नहीं कर पाते हो, तो या तो मैं एक काम करूँगी कि गीता के 12वें अध्याय जो है ना, ठीक है, ये 2-3 मिनट लगेंगे गाइस आपको इसे सुनने में, और इसे सुनने का तरीका भी मैं बता दूंगी कि गीता के 12वें अध्याय जो है ना, इसे मैं रिकॉर्ड करके ना, इसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी। तो 2-3 मिनट लगेंगे, आप खाना बनाते टाइम, ठीक है, इसे सुन सकते हो, ठीक है, आप ऑफिस जाते समय सुन सकते हो, या जब कभी भी आपको आप लगे ना कि अभी 2-3 मिनट का टाइम है, आप उसे सुन सकते हो कोई भी काम की शुरुआत करने से पहले, है ना। तो ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा, आपकी लाइफ में ये जो नकारात्मकता घूम रही है ना, उसे काटने में गाइस। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ये गीता के 12वें अध्याय को रिकॉर्ड करके ना ये अपलोड करूं, तो मुझे कमेंट कर देना, अगर मुझे कमेंट आएंगे, ठीक है, तो ये मैं रिकॉर्ड करके रख दूंगी, आप रोज प्रतिदिन दिन में एक बार, है ना, मॉर्निंग के टाइम सुन लेना गाइस, ठीक है। या चला कर भी रख दोगे, खाना बनाते रहोगे, तो यही वही बात है गाइस कि वो अभिमंत्रित होता रहेगा खाना, है ना, और सारी नकारात्मकता लाइफ से अपने आप निकलेगी, ठीक है। तो ये आपको अच्छा लगे तो मुझे बता देना कमेंट करके, मैं ये संडे के दिन, है ना, संडे के दिन ये मैं अपलोड करूंगी, ठीक है, अगर कमेंट आएंगे मुझे तो, ठीक है ना जी। ओके, ग्रैटिट्यूड लो जी। पैटर्न तो आपकी लाइफ के ये खत्म होंगे गाइस, परेशानियां खत्म होंगी, कब तक खत्म नहीं होगी, है ना, इसको लेकर गाइडेंस अपने आप आपको मिलेगी, रास्ता अपने आप आपको मिलेगा गाइस। और कुछ लोग छूटेंगे या छूट चुके हैं कुछ लोग आपकी लाइफ से, तो उनको लेकर परेशान मत हो, क्योंकि आने वाले समय में आप ही ग्रेटिट्यूड दोगे कि मालिक जो भी मेरी लाइफ में हुआ ना, वो बहुत अच्छा हुआ, अगर ये लोग मेरी लाइफ से नहीं निकलते तो मेरी लाइफ में बैलेंस नहीं आता। जैसे पहले कुछ लोग आपकी लाइफ से निकले हैं, है ना, जैसे मैंने कहा ना, 2007-8 में कोई प्रॉब्लम आपने सही है, उसके बाद में कुछ लोगों का साथ आपसे छूटा है, उसके बाद में आपकी लाइफ में थोड़ा बैलेंस आया है ना। तो जिस तरीके से आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है, उसी तरीके से अपने आप आपकी लाइफ चल भी रही है गाइस, भले आपको थोड़ी परेशानी हो, ठीक है, लेकिन ये आपके भविष्य के लिए अच्छा रहता है। हम्म आने वाले समय में किसी बात को लेकर ग्रेटिट्यूड आप मालिक को देने वाले हो, समस्या से आप बाहर आ जाओगे गाइस, ये पैटर्न आपकी लाइफ से खत्म होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो उपाय बताए ना, मैंने अच्छे से समझ कर बताए हैं गाइस, क्योंकि मुझे पता है कि कोई एक उपाय करने को तैयार हो, दूसरा करने को तैयार ना हो, फिर क्या किया जाए। तो ये आसान तरीके हैं, है ना जी। ओके, वर्कोहॉलिक, ये देखो, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो और काम की व्यवस्था मालिक कर रहे हैं आपके लिए, है ना, आपकी लाइफ में फिर से रंग भरे जा रहे हैं गाइस, फिर से चीजें अच्छी हो रही है, ये पैटर्न खत्म होने का समय आया गाइस, निश्चित समय आया है, पक्का। ये जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है ना, बार बार उठ कर आ रही है ना, ये अब आपको भविष्य में कभी भी सहन नहीं करनी पड़ेगी। आप अपने फ्यूचर पर फोकस करना गाइस, अपने करियर को बनाने पर फोकस करना, और जो उपाय अभी बताए हैं उनमें से जो भी आपको अच्छा लगे ना, है ना, वो कर लेना, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक तो नमक के पानी से स्नान करने वाला, ये तो रोज करना है, और एक सुंदरकांड या फिर गीता का जो पाठ का मैंने बताया है, उनमें से दोनों में से कोई भी एक करना है, ठीक है।
काम पर फोकस करो गाइस, प्रॉब्लम खत्म आपकी। इनसिक्योरिटी, ये देखो कुछ के बारे में पता है गाइस, कुछ लोगों के बारे में आपको अच्छे से पता है ये कितने लोग परेशान करने वाले, दुखी करने वाले। छुपा हुआ तो कुछ भी नहीं है गाइस, आपकी नजरों के सामने काफी सारे लोगों के मुखौटे उतर चुके हैं, जो ना एक कहता है ना हथियार लेकर एक परेशान करने के लिए ताक पर रहते हैं। बैर भाव बहुत है गाइस इनको आप आपसे। और एक जैसे होता ना कि सामने से सबको चीजें आ गई है, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। अब ये मालिक के हवाले कर दिया, शायद कुछ लोगों को लेकर आप भी प्रार्थना करते हो कि ये लोग मेरी लाइफ से निकल जाए तो अच्छा है, मेरी लाइफ थोड़ी आसान हो जाए। ये अपने आप होगा गाइस, है ना। आपके नसीब में वो चीजें हैं गाइस कि जो आपके लिए बेहतर होती है ना, वो खुद ब खुद परिस्थितियां बनाकर हो जाती है, क्रिएट हो करके हो जाती है। कुछ नहीं तो तकलीफ वाला माहौल बनकर आपकी लाइफ से परेशानी खत्म होती है, लेकिन होती है। उम्मीद रखो, है ना। कोई आपको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक बात को अच्छे से समझना गाइस, दृष्टिकोण का मामला है ना। आप अपनी सोच को इस कदर कर लो, जैसे समझना गाइस कि ये बात एक बड़ी ब्लेसिंग, एक बहुत बड़ा गिफ्ट आपको जो मिलने वाला है ना। इस बात को समझो कि जो भी लोग परेशान करने वाले होते हैं या प्रॉब्लम आती है लाइफ में, तब उसे एक एडवेंचर के रूप में इस तरीके से लो कि वो एक मौका है आपको कुछ कर दिखाने का। वहां पर थक कर बैठने से कुछ नहीं होता, वो एक अपनी लाइफ में एक एक्सपेरिमेंट करने का कि मुझे कुछ न कुछ तो इससे उभर कर बाहर आना ही है और अब इसे पार पा जाना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है गाइस कि एक होता है ना कि एक कंफर्ट जोन में इंसान रहकर खुद को बहुत बहुत अच्छा महसूस करता है, लेकिन ये परिस्थितियां बनती है हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए। तो धन्यवाद करो इन लोगों को कि अगर इन लोगों ने आपकी लाइफ में ऐसी परेशानियां क्रिएट नहीं की होती तो आप उस कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आते। आज आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, उतना साहस आप में भर दिया गया है, तो इसे भी धन्यवाद करो गाइस, है ना। ये नजरिया चेंज कर दो। आप दुखी नहीं होगे सच में, आपका मन बिल्कुल परेशान नहीं होगा। आप सोचोगे जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में मेरे तो अच्छे के लिए हो रहा है ना। चाहे प्रॉब्लम क्रिएट हुई उसमें भी मेरा अच्छा है, और अगर मुझे सुख मिले तो कहना ही क्या, वो तो मेरे लिए बहुत बेस्ट है ना। ये लाइफ को आपका नजरिया जो है ना, ये लाइफ को चेंज करता जाएगा गाइस, और हर तरीके की नकारात्मकता से आपको दूर करेगा, आपके भीतर आने ही नहीं देगा। हम्म। और किसी भी बात को लेकर अगर इनसिक्योरिटी है ना, चाहे खुद को लेकर अपने परिवार को लेकर, तो चिंता मत करो, है ना। चिंता मत करो, मालिक सब कुछ ठीक कर देंगे। डर से बाहर आने की कोशिश करो, ये ओवर थिंकिंग है जो गलत है ना जी। इससे बाहर आने की कोशिश करो। पास्ट की बातों को बहुत ज्यादा याद मत करो। आपको रह रहकर कुछ शब्द याद आ रहे, गूंज रहे हैं आपके कान में, है ना। तकलीफ हो रही है आपको, उस तकलीफ से बाहर आने की कोशिश करो। आप किसी ऐसे इंसान की तलाश में हो, कोई ऐसा इंसान चाहिए आपको अपनी लाइफ में कि मालिक जिन्हें मैं अपनी पीड़ा बोल कर तो नहीं कह सकता, नहीं कह सकती, लेकिन कम से कम वो मेरी भाव को इस तरीके से समझ दें कि मैं हील हो जाऊं, है ना। मैं कम से कम मेरे अंदर जो एक घुटन भरी हुई है ना, वो बाहर निकल जाए। क्यों परेशान हो रहे हो मेरे शेर, है ना। मैं समझती हूँ आपकी बात को, परेशान मत हो। ये समझो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, है ना। और मैं जरिया हूँ गाइस, मुझे मालिक ने जरिया बनाया है। बाकी जो भी कर रहे हैं ना, वो मालिक कर रहे हैं गाइस। तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएगी। हम सब साथ हैं, चिंता मत करो, अकेले नहीं हो। ये सोचना भी मत कभी अकेले हो। परेशान मत होना। क्रिएशन, परिस्थितियां क्रिएट हो रही है गाइस किसी बात को लेकर, डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली होगी गाइस। जो भी प्रॉब्लम चल रही है डेफिनेटली खत्म होगी, और ये सडन होगी, ऐसे मौके पर होगी जिसके बारे में भनक तक ना लगे आपको। लोग जितना सोच रहे हैं ना कि उनके उनके प्लान जो है ना वो काम कर रहे हैं, एक समय आने दो गाइस, आप हैरान हो जाओगे कि किस तरीके से आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। एक कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम से अभी जूझ रहे हो ना, वो प्रॉब्लम सिरे से खत्म ना हो जाए तो बता देना।
बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर मालिक का चमत्कार काम आएगा, यहाँ पर मालिक का हस्तक्षेप काम आएगा आपकी लाइफ में। इस वजह से कहा जा रहा है कि निराश मत हो, एक उम्मीद रखो गाइस, एक उम्मीद रखो। ठीक है, कुछ कुछ परिस्थितियां बन रही है, परिस्थितियां बन रही है आपकी लाइफ में। परसेप्शन, मैंने कहा ना, अपनी लाइफ के प्रति नजरिए को बदलने की कोशिश करो। पॉजिटिव चेंजेस आएंगे गाइस आपके लाइफ में। आपको हो सकता है कि ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई नजर आ रही होगी, या इन दिनों में ग्रीन कलर के कपड़े पहन रहे हो, या ग्रीन कलर ही बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। ये आपके परसेप्शन को लाइफ के प्रति चेंज करने के बारे में बताया जा रहा है। अपने आप होगा, जैसा मैंने कहा ना, यहाँ पर परिस्थितियां क्रिएट होगी जिसके वजह से खुद आपका लाइफ के प्रति नजरिया बदलेगा, है ना, कि जो कुछ भी हुआ है मेरी लाइफ में मेरे अच्छे के लिए हुआ है। और फिनेंशियल मैटर को लेकर परेशान हो तो परेशान मत हो गाइस, बहुत अच्छी शुरुआत एक वापस से हो रही है आपकी लाइफ में। मालिक आपके साथ है, मालिक यही कह रहे हैं कि पैसों को लेकर कभी चिंता मत करना, है ना। इस बात को लेकर कभी असहाय आपको नहीं किया जाएगा, हमेशा ये सपोर्ट आपको हमेशा रहेगी। इसको लेकर बहुत इनसिक्योरिटी है, गलत मत सोचो, वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है ना। अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो, ये सोचो कि आज प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कल नहीं रहेगी, मेरी हिम्मत मेरा साथ देगी, मेरी किस्मत मेरा साथ देगी, मालिक मेरे साथ है। ग्रेटिट्यूड का कार्ड क्यों आता है पता है, कि जब किसी इंसान का काम बन जाता है, जब किसी इंसान की इच्छा पूरी हो जाती है, या जो वो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर लेते हैं, तब जाकर ग्रेटिट्यूड का कार्ड आता है कि वो काम पूरा होने के बाद में धन्यवाद करना। तो बहुत जल्द हो सकता है कुछ अचीवमेंट आपको मिलेगा। इस काम को लेकर ही लग रहा है मुझे, वर्कोहोलिक बहुत ज़्यादा हो रहे हो ना, तो उसमें सफलता, उसमें तरक्की आपको देखने को मिलेगी। ग्रोथ, सेल्फ वर्थ, विक्टिम। ओके गाइस, जो भी हुआ उसे फॉरगिव करो। आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, आपके मन में किसी को लेकर बहुत ज़्यादा तकलीफ है, और साथ में ये भी है कि किसी ने आपके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय किया ना, तो उसका वो घाव भी आपका भर नहीं पा रहा। जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पर आपको कुछ ना शब्द जो है ना वो बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहे हैं। पास्ट में कुछ बुरे शब्द ऐसे सुने हैं आपने, या कुछ ऐसा बुरा फेस कर लिया है जो कहीं ना कहीं गाइस आप उससे हील ही नहीं हो पा रहे हो। जितनी कोशिश कर रहे हो ना उतना ज़्यादा आप उसमें फंसते जा रहे हो गाइस। लेकिन इस सिचुएशन से आपको बाहर आने की आवश्यकता है ना। आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, कोई आपका अपना है जो आपसे दूर हो गया है, या फिर कुछ हुआ है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, जिसकी वजह से आज आपकी लाइफ में थोड़ी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है गाइस, है ना। आज वो आपकी लाइफ ऐसी है ही नहीं जैसे कुछ सालों पहले हुआ करती थी। बट मैंने एक बात कही ना गाइस, कि एक मालिक के फैसले को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी हमारी लाइफ में बेवजह की चीज़ें नहीं होती। अगर लोग आपके हितैषी हैं, आपके लिए अच्छे हैं, तो वो कहीं नहीं जाने वाले गाइस। एक समय के लिए आपसे छूटे हैं, लेकिन फिर से आपकी लाइफ में एंटर हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में आप खुद प्रार्थना कर रहे हो कि ये लोग मेरी लाइफ से निकल जाए मालिक, तो मेरी लाइफ सुधर जाए, अच्छी हो जाए, इनकी एनर्जी से भी मेरे कामों पर थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, तो ये लोग डेफिनेटली निकलेंगे। और जहाँ बात जस्टिस की आती है कि मालिक इतना परेशान कर दिया है लोगों ने, जिसकी वजह से पैटर्न इतने दोहराए हैं लाइफ में बार बार, तो ऐसे लोगों को लेकर तो मेरी प्रार्थना है कि मेरे साथ जस्टिस करो, तो वो डेफिनेटली जस्टिस आपके साथ होगा। आप उन्हें फॉरगिव करो गाइस, आप उन्हें भूलो, और अभी सिर्फ एकमात्र बात पर अपने पर फोकस करना है, वो है सेल्फ वर्थ। खुद की अहमियत को समझना, खुद के करियर पर फोकस करना, खुद की लाइफ पर फोकस करना, और जो बचा हुआ है उसे संजो कर रखना, उसे बिगड़ने ना देना, है ना। बस ये इस बात का ख्याल रखकर आप आगे बढ़ो, और जो गाइडेंस आई है इस ट्रेडिंग के आधार पर उसे समझना, वो करने की कोशिश करना। अपने आप ये पैटर्न खत्म होकर ही रहेंगे, ठीक है। ये है ब्लेसिंग, एक नई शुरुआत जो हो जाएगी आपके लाइफ में। मालिक कह रहे चिंता मत करना, ठीक है ना। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।